इस वीडियो में हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न नंबर 7 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 7 में हमसे क्या कहा गया है कि एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी है। इन्हें आकृति में 1, 2 और 3 से दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है और निचला भाग 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए हमें यह आकृति दी गई है जो कि एक पतंग की आकृति है और इस पतंग को 3 अलग अलग शेड्स के कागजों से बनाया गया है। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं ये पहला शेड है जिसे मैंने कलर किया है जो कि एक त्रिभुज के आकार का है। इसके अलावा ये हमारा दूसरा शेड है, ये भी त्रिभुज के आकार का है और ये छोटा सा तीसरा शेड है जो कि ये भी त्रिभुज है। ठीक है, तो हमें प्रश्न में ये पूछा गया है कि इस पतंग को बनाने के लिए तीनों अलग अलग शेड्स के कितने कितने कागजों का प्रयोग किया गया है। तो देखिए हम ये कैसे बताएंगे, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। देखिए प्रश्न में इसके अलावा हमें एक और इम्पोर्टेंट बात क्या कही गई है कि जो इस पतंग का ये ऊपरी हिस्सा है ये एक वर्ग है। ठीक है, जिसका हमें विकर्ण दिया गया है जो कि 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये अगर 32 सेंटीमीटर है तो ये वाला विकर्ण भी 32 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि एक वर्ग के जो दोनों विकर्ण होते हैं वे बराबर होते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जैसा कि हमें पता है कि ये हमारा पतंग का ऊपरी हिस्सा एक वर्ग है, तो हमें जैसा कि पता है कि एक वर्ग हमारा एक समचतुर्भुज भी होता है, क्योंकि वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती है और समचतुर्भुज की भी। इसलिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा वर्ग है इसको हम समचतुर्भुज मान लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कि एक वर्ग क्या होता है हमारा, एक समचतुर्भुज भी होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एक वर्ग एक समचतुर्भुज भी होता है। तो ये हमने लिख लिया। अब हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे और इसका हम सबसे पहले पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर ये हम निकाल कर और इसको आधा कर देंगे तो ये हमारा पहले शेड का क्षेत्रफल आ जाएगा। आधा क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा विकर्ण है इस वर्ग का, इसको 2 बराबर त्रिभुजों में बांटता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि एक वर्ग का जो विकर्ण होता है वो उस वर्ग को 2 बराबर त्रिभुजों में बांट देता है। ठीक है, इसलिए हम सबसे पहले इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब हम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, और यहाँ पर हम समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे जो कि हमारा क्या होता है, ये होता है 1/2 गुणा d1 गुणा d2। इसमें d1 और d2 क्या है, d1 ये पहला विकर्ण है और d2 दूसरा विकर्ण। तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2 गुणा d1 की लंबाई कितनी है, ये हमारी दोनों विकर्णों की लंबाई 32 है, इसलिए दोनों की जगह पे 32 लिख देंगे। अब देखिए आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 2 एकम 2, ये 16 दूना 32 कट जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर, 16 और 32 दोनों का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इस पूरे वर्ग का जो क्षेत्रफल है ये हमारा 512 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कि क्योंकि वर्ग के विकर्ण उसे 2 बराबर त्रिभुजों में बांटते हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या होगा कि हम पहले शेड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पहले शेड में लगा कागज। तो देखिए यहाँ पर हम ये कैसे निकालेंगे कि पहले शेड में कितना कागज लगा है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल आया है यानी कि 512, इसका हम आधा कर देंगे, यानी कि 512 का आधा यानी कि हाफ कितना होगा। तो ये देखिए 2 एकम 2, ये हमारा कितनी बार में कटेगा, 256 बार में। तो कितना आ गया हमारा, ये 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो ये पहला शेड है इसका क्षेत्रफल आ गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए जितना ये हमारा पहला शेड का क्षेत्रफल आया है उतना ही ये दूसरे शेड का भी क्षेत्रफल होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, बराबर हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक वर्ग का जो विकर्ण होता है वो उस वर्ग को 2 बराबर त्रिभुजों में बांटता है।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सेकंड शेड में लगा कागज, इसको भी हम ऐसे ही निकालेंगे जैसा हमने पहले शेड में लगा कागज निकाला था। तो इसके लिए भी हम 512 का हाफ कर देंगे, तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा 256। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया यहाँ पर 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये हमने पहला और दूसरे शेड में लगे कागज निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर हम निकालेंगे ये तीसरे शेड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले। अब तीसरा का हमें निकालना है, तो इसमें हमें देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हीरोन का सूत्र लगाएंगे। अब हीरोन का सूत्र लगाएंगे तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना होता है कि इसकी तीनों भुजाओं को हमें ए, बी और सी के रूप में लिखना होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे इसकी पहली भुजा को ए जो कि 6 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा को बी ये भी 6 सेंटीमीटर है, और तीसरी भुजा सी ये हमारा 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें इसमें अर्ध परिमाप निकालना होता है, यानी कि s का मान। तो देखिए ये हम कैसे निकालते हैं, इसका सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो यहाँ से देखिए a का मान हमें पता है 6 है, तो ये लिखा, प्लस b का मान भी 6 है, प्लस c का मान 8 बटे में 2। तो यहाँ से 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 बटे 2 हो गया, यानी कि 10 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया अर्ध परिमाप, यानी कि s का मान। अब यहाँ पर हम निकालेंगे इस तीसरे वाले शेड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि थर्ड यानी कि तीसरे का क्षेत्रफल। तो देखिए ये हम कैसे निकालेंगे, हीरोन का सूत्र लगाएंगे। तो ये हमारा होता है अंडर रूट एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट में एस माइनस बी और तीसरे ब्रैकेट में एस माइनस सी। ठीक है, अब हम इस सूत्र में सबका मान रख देंगे। तो ये हमारा यहाँ पर देखिए सबसे पहले s का मान कितना है 10, तो ये लिखा। फिर इसके बाद s माइनस a यानी कि 10 माइनस a का मान है 6, तो ये लिखा। फिर s माइनस b यानी कि 10 माइनस 6, इसी तरह से s माइनस c यानी कि 10 माइनस 8। ठीक है, अब बाकी के हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आगे इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, 10 तो 10 रहेगा, फिर यहाँ पर ब्रैकेट में 10 माइनस 6 है, तो ये कितना बचेगा 4। इसी तरह से 10 माइनस 6 यानी कि ये भी 4, और 10 माइनस 8 यानी कि 2। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए हम क्या करते हैं कि ये जो सारा वर्गमूल में है इनके हम सभी के जोड़े बनाते हैं गुणनखंड लिख के, और जिसके जोड़े बनते हैं उनको हम वर्गमूल के बाहर लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा 10 को किस तरह से लिख सकते हैं इसके गुणनखंड, ये हम लिखेंगे 5 गुणा 2, 4 को हम 4 ही रहने देंगे, इसके अलावा इस 4 को भी ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे और 2 को भी। तो देखिए यहाँ पर हमारा 2 का तो एक जोड़ा बन गया, इसको एक बार लिख लेंगे। इसी तरह से इस 4 का भी एक जोड़ा बन गया, तो इसको भी एक बार लिख लेंगे। लेकिन ये 5 का जोड़ा नहीं बना है, तो इसको हम वर्गमूल में ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ गया 2 चौक 8 रूट 5। अब देखिए यहाँ पर आगे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 8 है, इसके अलावा रूट 5 का हमारा मान कितना होता है, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे भाग विधि से तो ये रूट 5 यानी कि वर्गमूल 5 का जो मान है ये आएगा आपका लगभग 2.24। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप 8 को 2.24 से गुणा करेंगे तो आंसर आपका आएगा 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इस तीसरे शेड का क्षेत्रफल 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि थर्ड शेड में लगा कागज, तो ये हमारा कितना आया है 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 7 का हल कंप्लीट हुआ इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।